राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजगढ़ में आरती भील का जन्म हुआ था। उसका जीवन बाकी दलित महिलाओं की तरह ही संघर्षों से भरा था। कम उम्र में शादी का दबाव, खेतों में मजदूरी, सवर्णों की गालियां और प्रशासन की बेरुखी। लेकिन आरती का सपना अलग था। वह चाहती थी कि उसकी बेटी स्कूल जाए, पढ़े और फिर कभी उसके जैसे हालात ना देखे। उसने खुद को पढ़ना लिखना सिखाया, मोबाइल पर भीम आर्मी और अंबेडकरवादी संगठनों के वीडियो देखे। बाबा साहब की जीवनी पढ़ते हुए उसमें जो आग लगी वह उसकी आंखों से झलकती थी। वह दिन जब तूफान उठा, एक सरकारी जनसभा थी जहां इलाके के सांसद आए थे। उन्होंने मंच से विकास की बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन आरती को याद था कि उसी सांसद ने दलित बस्तियों की सड़क का बजट दबा लिया था। जब उसने सवाल पूछा तो उसे मंच से नीचे उतर जाने को कहा गया। गुस्से में, अपमानित और बेइज्जती से भरी आरती ने सांसद को सबके सामने एक तमाचा जड़ दिया। ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, ये सदियों के अन्याय पर जनाक्रोश की चिंगारी थी। गिरफ्तारी और आग। अगले ही दिन आरती को गिरफ्तार कर लिया गया। खबर वायरल हो गई। कुछ चैनलों ने उसे अराजक बताया, लेकिन सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर नीली साड़ी में, आंखों में आग, सांसद को तमाचा मारते हुए लोगों के दिल में उतर गई। जय भीम ट्विटर पर ट्रेंड हुआ। जय भीम आरती बहन, दलितों की आवाज, न्याय की देवी, इन नामों से उसे बुलाया जाने लगा। सस आरती भील और साइडी स्लैप फॉर जस्टिस जैसे हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। भीम आर्मी, दलित संगठनों, महिला समूहों ने आरती के समर्थन में बयान दिए। देश भर के युवा कॉलेजों में पोस्टर लगाने लगे। आरती का थप्पड़, न्याय का तमाचा, रिहाई और नई शुरुआत। 13 दिन बाद कोर्ट ने जमानत दी। जेल से बाहर आने पर उसका स्वागत नायिका की तरह हुआ। पत्रकारों ने घेरा, माइक उसके चेहरे पर था, लेकिन उसकी आवाज शांत और स्पष्ट थी। मैंने थप्पड़ नहीं मारा, मैंने अपना हक मांगा है। कुछ राजनीतिक दलों ने उसे चुनाव में टिकट देने की पेशकश भी की, लेकिन उसने सबको मना कर दिया। रातों में जब सब सोते, आरती बैठकर सोचती, क्या सिर्फ एक थप्पड़ से बदलाव आएगा? नहीं, उसे संगठन चाहिए, उसे लोगों की आवाज को एकजुट करना है। वह गांव-गांव जाकर दलित महिलाओं से मिलती, उन्हें बताती, तुम अकेली नहीं, मैं तुम्हारी बहन हूं, अब हम डरेंगे नहीं। आरती ने भीम न्याय मोर्चा नाम से एक जन आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन दलितों, महिलाओं और आदिवासियों के हक के लिए खड़ा हुआ। शिक्षा, रोजगार, जमीन के मुद्दे उठाए गए। उसने वीडियो बनाए जिनमें वह कहती थी, हम सिर्फ वोट नहीं हैं, हम इंसान हैं। इसका असर हुआ। पुलिस वाले अब डरते थे कि अगर किसी दलित महिला को पीटा गया तो वायरल वीडियो बन जाएगा और आरती मोर्चा वहां धरना दे देगा। साल भर बाद पंचायत चुनाव आया। गांव की बुजुर्ग महिलाओं ने आरती से कहा, बेटी अब तू ही हमें बचाएगी, तू चुनाव लड़। आरती ने कहा, मैं चुनाव तभी लड़ूंगी जब लोग मुझे नेता नहीं सेवक समझे। उसने चुनाव लड़ा। हाथ से बना हुआ पोस्टर, कागज की पर्चियां, लाउड स्पीकर पर भीमराव अंबेडकर के नारे। वोटिंग के दिन महिलाएं कतार में खड़ी थीं। कुछ ने पहली बार वोट डाला आरती के लिए, और परिणाम, आरती भील 1724 वोटों से विजयी। थप्पड़ से संसद तक आरती की कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं, बल्कि एक आंदोलन की कहानी है। एक थप्पड़ ने संसद की नींव हिला दी। आज वह महिला संसद में बैठी नहीं है, लेकिन उसके सवाल वहां गूंजते हैं। आरती कहती है, इनकलाब का मतलब सिर्फ नारा नहीं, वो हर कदम है जो अन्याय के खिलाफ उठाया जाए।